जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उवैस है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रही हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं अपना वीलॉग कुछ ताख़ीर के साथ अपलोड कर रहा हूँ, कुछ दीगर मसरूफ़ियात की वजह से। इन द मीनवाइल मुझसे कुछ दोस्तों ने कुछ सवालात पूछे हैं, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस वीलॉग में उनके जवाबात दे सकूँ। उसमें जो मुझसे सवाल पूछा गया वो ये कि हम अपनी मेडिसिन्स को अपनी फ़ार्मेसी में कैसे प्लेस करें और उसको कैसे अरेंज करें। दूसरा सवाल जो मेरे दोस्तों ने पूछा वो ये है कि जी हर मेडिसिन को हम मतलब अपनी फार्मेसी में टेम्परेचर कैसे मेंटेन करें और कितना टेम्परेचर होना चाहिए मेडिसिन्स के लिए। और तीसरा सवाल मेरा जो मुझसे पूछा गया वो ये कि जी हमने अपनी डिमांड कैसे पूरी करनी है। अगर हम एक नई फार्मेसी बना रहे हैं तो उसकी मेडिसिन हमें कैसे पता चलेंगी कि हमने इस मेडिसिन इधर इस एरिए में या इस अपनी फार्मेसी में कौन कौन सी मेडिसिन रखें। जैसा कि आपको पता है कि मेडिसिन्स की बहुत बड़ी एक वैरायटी है और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं और उनके हर कंपनी के अपने डिफरेंट ब्रांड्स नेम हैं। तो हमारे पास कौन सी ऐसी प्रिस्क्रिप्शंस आएंगी और हम कौन कौन सी मेडिसिन्स को रखें। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इन तमाम सवालात का तफसील से जवाबात दे सकूं, जो कि आपको आगे चल के आपको फ़ायदेमंद। पहला सवाल है वो ये है कि जी हमने अपनी मेडिसिन्स के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है। तो आप सबसे पहले ये एक बात क्लियर कर लें कि हर मेडिसिन्स को हमने किसी रेफ्रिजरेटर या अपनी फ्रिज में स्टोर नहीं करना होता। हर मेडिसिन्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे डिफरेंट वैक्सीन्स हैं, कुछ आई ड्रॉप्स हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स हैं या इंसुलिन हैं, उसे हम ओपन एयर में नहीं रख सकते और नहीं रखनी चाहिए। उसको आपने फ्रिज में रखना है और फ्रिज का टेम्परेचर होना चाहिए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और मोस्टली कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा बाकी इसके अलावा काफ़ी आप समझ लें कि 95% मेडिसिन ऐसी हैं जो कि आप ओपन मतलब रख सकते हैं विदाउट फ्रिज और उसका टेम्परेचर बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आप ओपन एयर में धूप में नहीं रख सकते। तो ऑफ कोर्स कोई भी ऐसी फार्मेसी या कोई भी ऐसा मेडिकल स्टोर नहीं होगा कि जो ओपन एयर हो। ऑफ कोर्स वो आपके ओपन मतलब आपकी फार्मेसी में होगा तो उसका टेम्परेचर बिलो 30 हो और मतलब उधर कोई ज़्यादा गर्मी ना हो। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है जो कि मेरे दोस्तों ने पूछा वो ये है कि जी हम अपनी फार्मेसी को कैसे अरेंज करें। मतलब हमने अपनी प्रोडक्ट को, अपनी मेडिसिन्स को कैसे प्लेस आउट करना है। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीका होता है। इसमें आप उसको कंपनी वाइज रखते हैं, मतलब आपने सामी की प्रोडक्ट्स हैं वो आप एक रैक में बना लें, उसके अंदर सामी की जितने भी प्रोडक्ट हैं आप उधर उसे प्लेस आउट कर लें। सेकंड रैक या थर्ड रैक आप गेट्स कंपनी के नाम से रख लें, उसमें गेट्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी मेडिसिन हैं आप उधर उसको प्लेस आउट करें। इसी तरह ज़ाफ़ा की डिफरेंट होगी, इसी तरह नबी कैसिम की अलग होंगी, फाइज़र की डिफरेंट रैक्स होंगे। आप उधर उससे रिलेटेड जो सी कंपनी से जो उनकी ब्रांड हैं या उनकी प्रोडक्ट्स हैं आप उसको वहाँ पे प्लेस आउट कर दीजिए। सेकेंडली एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसे अल्फ़ाबेटिकली रख दें। अल्फ़ाबेटिकली इस तरह के ए से अल्फ़ाबेट से जितनी भी मेडिसिन हैं आप उसे एक रैक में प्लेस आउट कर लीजिए। फिर आप बी अल्फ़ाबेट से जितनी भी मेडिसिन बनती हैं उनका नाम मतलब बी ऑप्टिक्स है या जो भी इस तरह बी से अल्फ़ाबेट से जितने भी प्रोडक्ट्स या जितनी भी मेडिसिन हैं आप उसको सेकंड रैक में प्लेस आउट कर दीजिए। और इसी तरह सॉन, सी, डी, ई, एफ और जेड तक आप उसको प्लेस आउट कर लीजिए। और थर्ड में एक और ये है जहाँ पर मुख्तलिफ मेडिसिन मतलब अपनी फार्मेसीज जिसे प्लेस आउट करती हैं या उनका ये अरेंजमेंट होता है कि वो जेनेरिक वाइज अपने प्रोडक्ट्स लगाते हैं। जेनेरिक वाइज आपकी आसानी के लिए मैं समझाता चलूँ कि उसके अंदर ऐसा है कि आपने मल्टीविटामिन्स को एक रैक्स में रख लिया, उसके बाद जितनी भी हार्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसे आप सेकंड रैक में आप प्लेस आउट कर दीजिए। आई से रिलेटेड एक रैक्स बना लीजिए, मल्टीविटामिन्स का एक रैक बना लीजिए, डायबिटीज़ का डिफरेंट रैक्स बना लीजिए। तो हमने अपना इसको कंपनी वाइज प्लेस आउट किया हुआ है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम इसकी डिमांड बनाने के लिए या जो चीज़ हमें शॉर्ट हो या जो हमने ऑर्डर प्लेस करना हो हम इसे उसे ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसे अल्फ़ाबेटिकली करेंगे तो आपकी गेट्स की कंपनी से मतलब आपने डिफरेंट जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं कोई ए से स्टार्ट होती तो वो एक रैक पे होगी, कोई जेड से होगा तो वो आखिरी रैक में पड़ी होगी, तो आपको डिमांड बनाना मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन जैसी आपको कंफर्ट हो, जैसी आपकी सेल्स फोर्स कंफर्ट फील करे, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी सेल्स फोर्स ने किस तरह काम किया हुआ है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे उन्हें ट्रेन करना है और किस तरह वो ईज़ फील करते हैं। आप उनको इन तीनों तरीक़ों में किसी तरह भी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसको जेनेरिक वाइज ही करना है या अल्फ़ाबेटिकली ही करना है या फिर इसे कंपनी वाइज ही। ओके, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन मुझसे मेरे दोस्तों ने पूछा वो ये है कि जी हमें अपने डिमांड को किस तरह फुलफ़िल करना है। हम एक नई फार्मेसी बना रहे हैं तो हमने उसको कैसे, मतलब उसे डिमांड कैसे करेंगे, मेडिसिन कहाँ से लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी मेडिसिन ज़्यादा चलेगी। तो मेरे दोस्तों, इसमें तो ऑफ कोर्स कुछ टाइम लगेगा, लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर जगह पे कॉमनली यूज़ होती हैं और मोस्ट रनिंग आइटम्स होती हैं, वो तो आपने परचेज़ करनी ही करनी है। और आप कोशिश कीजिए कि जहाँ पे आप अपने फार्मेसी बनाना चाह रहे हैं या बना रहे हैं, वहाँ की जो सराउंडिंग्स में फार्मेसीज़ हैं, आप किसी से उनकी डिमांड ले लीजिए। और ऑफ कोर्स कोई भी फार्मेसी आपको डिमांड दे सकती है, वो इतना कोई सीक्रेट नहीं है कि वो आपसे छुपाएंगे कि जी नहीं, हमने नहीं देना। और अगर लेट्स सपोज अगर वो आपको नहीं भी बता रहे तो हार्डली आपको 3 से 4 दिनों में आपको आइडिया हो जाएगा कि जी यहाँ पे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स चल। तो अगर आप मुल्तान की सराउंडिंग्स में अगर आप अपना कोई ये फार्मेसी या मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना चाह रही हैं तो आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि मुल्तान की सिटी में आपको होलसेल मार्केट से काफ़ी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। आप वहाँ से एक्स्ट्रा, मतलब आपको उसमें टीपी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हो जाएगा। तो आप मोस्टली फ़िलहाल शुरू में वहीं से अपना ऑर्डर अपना प्लेस करें और वहाँ से कुछ डिमांड अपनी पूरी कर लीजिए। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही आपकी फार्मेसी स्टार्ट होगी तो आपके पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस वाले आना शुरू हो जाएंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी मेडिसिन, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन के पास है। अगर आप सेल्स फोर्स आपकी तरह से एक्सपीरियंसड है और आप एक फार्मेसी से आपने हायर किया है जिनके पास 1 से या 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो 100 नहीं तो 99% उन्हें आइडिया होता है कि जी कौन सी प्रोडक्ट किस डिस्ट्रीब्यूशन या किस कंपनी के पास है। बलोच के पास कौन सी है, हाशमी के पास, डिस्ट्रीब्यूशन वालों के पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। तो आप उनसे अपना ऑर्डर प्लेस करके आपको अपनी डिमांड आप पूरी कर सकते हैं। अच्छा, मेरा अगर आप सजेशन लें तो मेरी सजेशन यही होगी कि आप कोशिश कीजिए कि आप कंपनी या डिस्ट्रीब्यूशन से ही अपनी डिमांड पूरी करें। उसमें आपको लॉन्ग रन में ये फ़ायदा होगा कि अगर इन फ्यूचर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि सेल नहीं हुई और नियर एक्सपायरी हो गई है तो वो क्लेम ईजीली हो जाता है। अगर वो आप किसी मार्केट में जाकर होलसेलर से लेकर आएंगे तो वो आपकी रिटर्न नहीं होती, फिर आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप अभी ब्लाइंड हैं कि आपको नहीं पता कि इस एरिया में कौन सी प्रोडक्ट चल रही है और कौन सी प्रोडक्ट नहीं चल रही। तो आप ऑफ कोर्स रिस्क लेने से बेहतर है कि आप एक कंपनी को ऑर्डर प्लेस करें ताकि आपके पास वो प्रोडक्ट आपके पास अगर नहीं चलती या वो एक्सपायर होने वाली है तो आप उसको ईज़िली क्लेम करवा सकते हैं। इससे आप एक हैवी लॉस से बच जाते हैं। अच्छा, अब जब आपने क्लेम करवाना है तो इसका भी प्रोसेस होता है। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्हें आपने 6 महीने पहले इंटीमेट करना है और 6 महीने पहले आपने अपने प्रोडक्ट या अपनी मेडिसिन आपने उन्हें हैंड ओवर कर देनी है। और कुछ मैं आपको पहले एग्जांपल समझा दूं कि फ़र्ज़ करें कि आपकी कोई प्रोडक्ट है जो कि जून 2022 में एक्सपायर होंगी, तो वो कंपनी आपसे जनवरी में वो तमाम स्टॉक उठा ले लेगी। अगर आप उसके बाद उसे देंगे तो वो उसे क्लेम एंटरटेन नहीं करेगी। कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हैं जो कि 3 मंथ्स बिफोर आपको उन्हें इंटीमेशन देनी पड़ेगी और 3 महीने पहले उन्हें वो क्लेम करवा लेनी पड़ेगी। और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी भी हैं जो कि सेम मंथ में आपको वो एंटरटेन कर देंगी और आपका क्लेम आपको वापस कर देंगे। लेकिन आपने आप अपनी हैबिट बना लीजिए या आप एक प्रैक्टिस बना लीजिए अपनी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में कि आप हर प्रोडक्ट जो भी आपके पास आती है आप उसकी एक्सपायरी उसके फ्रंट पे लिख दीजिए। फ़र्ज़ करें आपके पास एक मेडिसिन आई और उसकी जो एक्सपायरी है वो है दिसंबर 2023। अब आपने उसके सामने 12 और 23 लिख दीजिए। अगर वो फ़र्ज़ करें कि आपको पता है कि ये एक्सपायर होने वाली है तो आपको 6 महीने पहले ही आप उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसे आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक प्रैक्टिस है, आपकी मर्ज़ी, आप उसे इस तरह करना चाहें ना करना चाहें, लेकिन बेहतर यही है। और एक और प्रैक्टिस बनाइए कि हर महीने के स्टार्ट में आप देखते जाएँ कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जो कि नियर एक्सपायरी हैं।
और आप उसको निकाल लें बाहर उस शेल्फ से और उसको एक अलग जगह पर एक अलग शेल्फ पे प्लेस आउट करना शुरू कर दें ताकि आप उसे क्लीन इजीली कर सकें। तो व्यूअर्स, आज का मेरा व्लॉग होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह ताला बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको क्लियर कर सकूँ, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक से नेक्स्ट व्लॉग में कुछ होलसेल के बारे में भी बताऊँ कि अगर आप होलसेल के बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा कोई एक ऐसा होलसेलर का मैं इंटरव्यू भी करूँ जो कि वहाँ पे पिछले 10 से 15 साल से बिज़नेस कर रहा है। अल्लाह करे कि आपके लिए कोई इसमें फ़ायदा हो, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।